जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। इंडियन बैंक के अंतर्गत पे 1500 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 2024-25 में, जुलाई में 10 जुलाई 2024 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे निकल के आते हैं, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इंडियन बैंक के अंतर्गत पे इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट जो कि है 1961 का 1961 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? 1500 पोस्ट हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑब्लिक है इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन। जो ये चीज़ें स्टार्ट होनी है 10/7/2024, 10 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट और वैकेंसी देख लिया। सबसे पहले देखिए वैकेंसी कैटेगरी वाइज, तो आप देख लीजिएगा आपका जो भी कैटेगरी है, आपका स्टेट जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वैकेंसी अपडेट है। स्टेट और यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट राज्य हो गया। वैकेंसी टोटल है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, वीआई, एचआई और ओएच और आईटी जो भी पीडब्ल्यूवीडी के अंतर्गत आता है, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 82 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 1 पोस्ट, आसाम में 29, बिहार में 76 है, और उसके बाद में चंडीगढ़ में 2 पोस्ट है, और छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर है 17 पोस्ट है, गोवा के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है, गुजरात के अंतर्गत पे 35, हरियाणा 37, हिमाचल प्रदेश 6 पोस्ट, जम्मू एंड कश्मीर 3 पोस्ट है, झारखंड 42, और उसके बाद में है कर्नाटका 48 सेकंड 42 पोस्ट है, और केरला 44 44 पोस्ट है। फिर मध्य प्रदेश 59 नंबर का जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 59 पोस्ट है। महाराष्ट्र 68, मणिपुर 2 पोस्ट है, मेघालय 1 पोस्ट और नागालैंड 2 पोस्ट है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, एनसीटी के अंतर्गत पे जो दिल्ली का है 38 पोस्ट है, उड़ीसा के अंतर्गत पे 50 पोस्ट है, और उसके बाद में पुदुचेरी के अंतर्गत पे 9 पोस्ट है, पंजाब के अंतर्गत पे कितनी 54 पोस्ट है। फिर उसके बाद में क्या राजस्थान के अंतर्गत पे 37 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तमिलनाडु के अंतर्गत 277 277 पोस्ट है, तेलंगाना 42 सेकंड 42 पोस्ट है, त्रिपुरा 1 पोस्ट और उत्तर प्रदेश 277 277 पोस्ट है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 157 152 पोस्ट हैं। टोटल कितनी है? 1500 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पर अनरिजर्व के अंतर्गत पे 680 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर आगे पूरा दिया गया है। ठीक है, एक कैटेगरी जिस कैटेगरी, जैसे पुदुचेरी के अंतर्गत पे वैकेंसी 9 पोस्ट है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, वीआई, एचआई और ओएच और आईडी के लिए जो भी वैकेंसी है ये चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ठीक है, वैकेंसी देख लिया टोटल। देखिए यहाँ पर जरूर थोड़ा सा सिटीजनशिप को भी देख लो। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए 1 जनवरी 1962 से। इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही रिलेटेड है, वही इसके लिए एलिजिबल है जो सेटल है परमानेंटली रूप से। और 5 नंबर का पोस्ट है पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और उसके बाद में ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मुलरली रूप से तंगानिया एंड जंजीबार, जाम्बिया, मलवे, जेरे, इथोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट, मतलब जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है तो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, परमानेंट होना चाहिए। देखिए कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड होगा 1/7/2024 को इंक्लूड किया जाएगा, तब से जो भी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा जो भी चीज़ें होनी है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 1 जुलाई 2024 को आपका एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी equivalent qualification recognized as such by the central government, candidate who should have completed and have passing certificate for their graduate after क्या होना चाहिए 31/3/2020, मतलब 31 बाद होना चाहिए 31 मार्च 2020 के बाद में ग्रेजुएट होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। देखिए जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात कही गई है, थोड़ा सा ये भी देख लो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को 5 ईयर्स के एज लिमिट में छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत पे कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का। सी नंबर का पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में 10 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद में 4th नंबर का पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रोड के अंतर्गत 5 साल की छूट दी जाएगी। ई नंबर का विडोज हो गया, डाइवर्स्ड वुमेन एंड वुमेन्स लीगली सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्बैंड हु हैव नॉट रिमैरिड, तो इसके अंतर्गत पे जो कैटेगरी के अंतर्गत
बात है, अगर वो जनरल और EWS है तो इसके लिए एज लिमिट 35 होगी, और उसके बाद में अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत वो OBC फीमेल है तो 38, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल इंक्लूड है इसके अंतर्गत में, तो 40-40 साल इसके अंतर्गत में इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया होगा। उसके बाद में सर्टिफिकेट सेक्टर बहुत से बेसिक से इन्फॉर्मेशन कहा गया, जो भी चीज़ें आप देख लीजिएगा, लेकिन जो बेसिक से की पॉइंट है उनको ही हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है आपको क्या करनी है, गूगल पे सर्च कर लेने हैं, क्रोम पे www.nats.education.gov.in पे जाके आज सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा, आपका नोटिफिकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट आपका होना ऑब्जेक्टिव टाइप, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ड्यूरेशन 15 मिनट अवधि दी जाएगी, 15 मिनट में सॉल्व करना। सेकंड है जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट। थर्ड नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट। फोर्थ नंबर है जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट। उसके बाद में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मिनट के, मतलब 100 मार्क्स का ये होगा, 60 मिनट का आपको क्या होगा, 60 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज जो यहाँ पे प्रोफाइल बेस के अंतर्गत आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको नॉलेज इससे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना जो भी स्टेट के अंतर्गत पे है। उसे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। वैसे तो बेसिक सा ही कहा गया। देखिए एक फॉर्म फीस अब इंक्लूड हो जाता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फीस के और इंटीमेशन से चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD के लिए नील, और कोई कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस पे ही नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में बहुत वही क्राइटेरिया दिया है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास में टाइम है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा है। वैसे तो कोई शॉर्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया कि आप 10 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक जो भी फॉर्म फीस साथ में पे कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने प्रोवाइड किया था, एक बार यहाँ पर भी लिखा है कुछ हल्का हाईलाइट। ठीक है, www.nats.education.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं फॉर्म फीस या फॉर्म फिल करते टाइम पे जो भी सावधानी है उनको सावधानी पूर्वक फॉर्म फीस या फॉर्म फिल को करते टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उनको सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आपका बहुत सारा इंक्लूड हो जाएगा, मिस्टेक होगा तो जो चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो भी चीज़ें आपका वो चीज़ ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड के लिए देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी है, तो आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर जो वैकेंसी है उसका जो नियरेस्ट सिटी है वो एग्जाम सेंटर आप फिल कीजिएगा। देखिए लेफ्ट थंब एटसेट्रा जो भी चीज़ होता है यहाँ पर फोटो सिग्नेचर, इनको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन अगर आपको और भी देखना है, अगर आप सेल्फ प्रोसीजर कर रहे हैं तो अगर कोई साइबर कैफे वाला वर्क को कर रहा है तो इन चीज़ों को यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखते हुए टाइम पे सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर इमेज क्या चीज़ करें, नहीं तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक नीचे शो कर लेता है। लेकिन आपका प्रोसीजर सेल्फ करें तो आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले ये वर्क कर लेता हूँ, फिर फॉर्म फिल करते टाइम पे मुझे फोटो रिसाइजिंग एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं नहीं करनी पड़ेंगी, तो आप इनके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थंब को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, कौन सा थंब आपको लेनी है, लेफ्ट है राइट है, और JPG किसी के फॉर्मेट पे लेके जाना है, और कितने अंतर साइज के अंतर्गत पहुँचना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर बात किया गया। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक सा इंस्ट्रक्शन दिया गया। देखिए थोड़ा सा इनके द्वारा क्या किया गया, लास्ट के अंतर्गत पे जैसे अंडमान निकोबार के अंतर्गत पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे वैकेंसी बटी है वो चीज़ें यहाँ पर बात की गई है, कितने कितने डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे वैकेंसी इंक्लूड है। ठीक है, सॉलिड रूप से पूरा वही दिया गया सारा, जो भी मैंने वैकेंसी 15 पोस्टों के लिए सॉलिड रूप से पहले डिस्कस किया था, 40 पेजों का यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया है। सॉलिड रूप से जानने के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए रिलेट किया है। ठीक है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो, ताकि आपको कमेंट के माध्यम से पूछने की आवश्यकता न हो। इंडियन बैंक के अंतर्गत पे जो 1500 पोस्टों के लिए 10 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या शॉर्ट रूप से लास्ट में देख लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, सॉरी किस स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, लास्ट में दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी इंक्लूड की गई है स्टेट के अंतर्गत पे। टोटल यहाँ कैटेगरी वाइज जिस स्टेट के अंतर्गत पे वैकेंसी इंक्लूड है तो उसके अंतर्गत पे जो कैटेगरियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, अनरिजर्व्ड और PWD है इसके अंतर्गत पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। सिटीजनशिप आपका क्या होना चाहिए, कट ऑफ डेट आपका क्या लिया जाएगा, किस डेट के अंतर्गत तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपको कैटेगरी में कितने साल की छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रूप से लास्ट में सिलेबस, फॉर्म फीस, कैसे आपको फॉर्म फीस पे करनी है, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की गई है और जानने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी
इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि नोटिफिकेशन जो होता है आपके लिए एकदम ईजी मोड पर आपके लिए प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप ऑटोमेटिक कुछ टाइम तक अगर हमें फॉलो करते रहेंगे तो आपको पूरा का नोटिफिकेशन जो ये चीज़ें होती है सब समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वापस आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।